मेरे प्रिय अंशों, ध्यान से सुनो। मैं वह मौन हूं जो तुम्हारे शोर के पीछे है। मैं वह शून्य हूं जहां से सब शुरू होता है, और वह अनंत हूं जहां सब समाप्त हो जाता है। लोग मुझे विनाशक कहते हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्या विनाश करता हूं? मैं तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारे अज्ञान का और तुम्हारे डर का विनाश करता हूं ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। आज मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जिस पर चलकर तुम इस संसार के कोलाहल में भी शांति पा सकते हो। नीलकंठ का रहस्य, विष को अमृत में बदलना। तुमने मेरी नीलकंठ छवि को देखा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला। देवता डरे हुए थे, दानव भाग रहे थे। तब मैंने उस विष को पिया। पर याद रखो, मैंने उसे अपने पेट में नहीं उतारा और न ही उसे बाहर उगला। मैंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। सिख ये है, तुम्हारे जीवन में भी विष आएगा। लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें धोखा देंगे। यह सब विष है। यदि तुम इसे अपने पेट मन में उतार लोगे तो तुम भीतर से कड़वे और बीमार हो जाओगे। यदि तुम इसे बाहर उगलोगे तो तुम संसार में और जहर फैलाओगे। सच्चा योगी वही है जो नीलकंठ बन जाए। विष को कंठ में रोक लो, यानी उसे धैर्य से समझो, उसे अपनी शांति भंग मत करने दो। दुनिया की कड़वाहट को अपने भीतर की मिठास मत सोखने दो। तांडव और डमरू, सृजन और संहार का संतुलन। जब मैं तांडव करता हूं तो वह केवल क्रोध नहीं होता, वह लय है। मेरे एक हाथ में डमरू है जो नाद ध्वनि पैदा करता है, यही जीवन की शुरुआत है। दूसरे हाथ में अग्नि है जो अंत का प्रतीक है। सीख ये है, तुम्हारा जीवन भी एक तांडव है। कभी सुख की लय होगी, कभी दुख की अग्नि। डरो मत, परिवर्तन ही इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए न तो सुख में बहुत उत्साहित हो जाओ और न ही दुख में टूट जाओ। अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बनाओ जो स्थिर हो, जैसे कैलाश पर्वत। तीसरी आंख। मेरी तीसरी आंख को लोग विनाश का प्रतीक मानते हैं, पर वह वास्तव में विवेक है। जब कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए, तब मैंने उसे अपनी तीसरी आंख से भस्म किया। इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने प्रेम को जलाया, बल्कि मैंने वासना और अज्ञान को जलाया। जीवन की सीख तुम्हारी भी तीसरी आंख है, वह है तुम्हारी बुद्धि और विवेक। दुनिया की चमकधमक तुम्हें भटकाएगी, क्रोध तुम्हें अंधा करेगा। उस समय अपनी तीसरी आंख खोलो। सोचो कि जो तुम कर रहे हो क्या वह सही है? जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने लगो तो अपने विवेक की अग्नि से उन इच्छाओं को भस्म कर दो। भस्म और श्मशान, नश्वरता का ज्ञान। मैं अपने शरीर पर भस्म लगाता हूं और श्मशान में निवास करता हूं। लोग श्मशान से डरते हैं, पर मैं वहां तुम्हें सत्य दिखाने के लिए रहता हूं। यह शरीर जिससे तुम इतना मोह करते हो, अंत में मुट्ठी भर राख ही बनेगा। जीवन की सीख, घमंड किस बात का करते हो? पद, प्रतिष्ठा, धन, ये सब मिट्टी हैं। जब तुम यह जान लेते हो कि सब कुछ क्षणभंगुर है, तब तुम आज में जीना शुरू करते हो। तुम दूसरों की मदद करना शुरू करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अंत में केवल प्रेम और पुण्य ही साथ जाएगा। अर्धनारीश्वर, पूर्णता का बोध। मेरा एक रूप अर्धनारीश्वर है, आधा पुरुष आधी शक्ति। यह दिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकेला नहीं है। पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपनों का सम्मान करो। अपने भीतर की कोमलता, स्त्री तत्व, और अपने भीतर के साहस, पुरुष तत्व, दोनों को जगाओ। जब तुम दूसरों का अनादर करते हो तो तुम वास्तव में मेरा अनादर करते हो, क्योंकि मैं हर जीव में वास करता हूं। उपसंहार, मेरा अंतिम संदेश। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन से डरो मत। संघर्ष तो होगा ही, क्योंकि बिना रगड़ के हीरा भी नहीं चमकता। जब भी तुम अकेले महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय की धड़कन सुनो। वहां मैं ओम नमः शिवाय के रूप में गूंज रहा हूं। मैं कैलाश पर नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हारे विश्वास में हूं। मैं पत्थरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारी करुणा में हूं। जाओ और संसार में कल्याण फैलाओ। दुखी का सहारा बनो, अज्ञानी को राह दिखाओ और खुद को कभी छोटा मत समझो। तुम मेरे अंश हो और एक अंश कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य ही शिव है।